वर्तमान समाज में पैर पसारते अशुभ लक्षण। कुटुंब कम हुआ, संबंध कम हुए, नींद कम हुई, बाल कम हुए, प्रेम कम हुआ, कपड़े कम हुए, शिष्टाचार कम हुआ, लाज लज्जा कम हुई, मर्यादा कम हुई, बच्चे कम हुए, घर में खाना कम हुआ, पुस्तक वाचन कम हुआ, भाई भाई प्रेम कम हुआ, चलना कम हुआ, खान पान की शुद्धता कम हुई, खुराक कम हुई, घी मक्खन कम हुआ, तांबे पीतल के बर्तन कम हुए, सुख चैन कम हुआ, अतिथि कम हुए, सत्य कम हुआ, सभ्यता कम हुई, मन मिलाप कम हुआ, समर्पण कम हुआ, बड़ों का सम्मान कम हुआ, सहन शक्ति कम हुई, धैर्य कम हुआ, श्रद्धा विश्वास कम हुआ, और भी बहुत कुछ कम हुआ जिससे जीवन सहज था, सरल था। संतान को दोष न दें। बालक या बालिका को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, अंग्रेजी बोलना सिखाया, बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी जैसे जीवन के शुभ प्रसंगों को अंग्रेजी कल्चर के अनुसार जीने को ही श्रेष्ठ माना। माता पिता को मम्मी और डैड कहना सिखाया। जब अंग्रेजी कल्चर से परिपूर्ण बालक या बालिका बड़ा होकर आपको समय नहीं देता, आपकी भावनाओं को नहीं समझता, आपको तुच्छ मानकर जुबान लड़ाता है और आपको बच्चों में कोई संस्कार नजर नहीं आता है, तब घर के वातावरण को गमगीन किए बिना या संतान को दोष दिए बिना ही एकांत में जाकर रोले, क्योंकि पुत्र या पुत्री की पहली वर्षगांठ से ही भारतीय संस्कारों के बजाय मंदिर जाने की जगह है। केक कैसे काटा जाता है सिखाने वाले आप ही हैं। हवन कुंड में आहुति कैसे दी जाए, मंत्र आरती हवन पूजा पाठ आदर सत्कार के संस्कार देने के बदले केवल फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने को ही अपनी शान समझने वाले भी शायद आप ही हैं। बच्चा जब पहली बार घर से बाहर निकला तो उसे प्रणाम आशीर्वाद के बदले बाय बाय कहना सिखाने वाले आप, परीक्षा देने जाते समय इष्ट देव बड़ों के पैर छूने के बदले बेस्ट ऑफ लक कहकर परीक्षा भवन तक छोड़ने वाले आप, बालक या बालिका के सफल होने पर घर में परिवार के साथ बैठकर खुशियां मनाने के बदले होटल में पार्टी मनाने की प्रथा को बढ़ावा देने वाले आप, बालक या बालिका के विवाह के पश्चात देव दर्शन को भेजने से पहले हनीमून के लिए फॉरेन टूरिस्ट स्पॉट भेजने की तैयारी करने वाले आप। ऐसी ही ढेर सारी अंग्रेजी कल्चर्स को हमने जाने अनजाने स्वीकार कर लिया है। अब तो बड़े बुजुर्गों और श्रेष्ठों के पैर छूने में भी शर्म आती है। गलती किसकी? मात्र आपकी, मां बाप की। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, कामकाज हेतु इसे सीखना है, अच्छी बात है, पर इसकी संस्कृति को जीवन में उतारने की तो कोई बाध्यता नहीं थी। अपनी समृद्ध संस्कृति को त्याग कर नैतिक मूल्यों, मानवीय संवेदनाओं से रहित अन्य सभ्यताओं की जीवन शैली अपनाकर हमने क्या पाया? अवैध संबंध, टूटते परिवार, व्यसनयुक्त तन, थकेहारे मन, छल भरे रिश्ते, अभद्र वाणी व अनुशासनहीन संतानें, असुरक्षित समाज, भयावह भविष्य। गलती हम करें और दोष अन्य को दें, ये तो अत्यंत दुखद है। फिर भी विनम्र निवेदन है कि एक बार अवश्य विचार कीजिए कि संस्कारवान पीढ़ी क्यों आवश्यक है। संस्कार एक जीवन शैली है। यह एक दो दिनों में नहीं बल्कि निरंतर ग्रहण करने की चीज है। यह सिर्फ पढ़ाई की चीज नहीं बल्कि इसके लिए वातावरण तैयार करना होता है। विशेषकर बचपन का संस्कार पूरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसा माहौल बनता है व्यक्ति वैसा ही बनता है। संस्कार से सम्मान आता है। एक पीढ़ी को संस्कारित करने से दूसरी पीढ़ी भी संस्कारित होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार की प्रक्रिया चलती है। वर्तमान समय में नैतिक शिक्षा की कमी महसूस की जा रही है। लोगों में संस्कार खत्म हो रहे हैं। व्यक्ति का सौंदर्य बोध समाप्त हो रहा है। इस कारण आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं।
चीजों को समझने की क्षमता समाप्त हो रही है। कहावत है कि संगत से गुण होत हैं, संगत से गुण जात, बांस पांस मिश्री एके भाव बिकात, अर्थात संगत से भी संस्कार आते हैं। संस्कार के बिना व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं होता। एक जमाना था कि बच्चे दादा दादी, नाना नानी की कहानियां सुनकर प्रेरित होते थे, सीखते थे। इन कहानियों में संस्कार के गुण छिपे होते थे। ये कहानियां अब सुनने को नहीं मिलती। बच्चे आधुनिकता की ओर बढ़े हैं, मोबाइल कंप्यूटर आदि तकनीक पर ध्यान देते हैं, लेकिन पुरानी चीजों को भूलते जा रहे हैं। जबकि पुरानी परंपरा, संस्कृति को आधुनिकता के साथ जोड़कर अपनाना चाहिए। इससे संस्कार समाप्त नहीं होगा। संस्कार से व्यक्ति में एकाग्रता बढ़ती है, सही गलत की सोच विकसित होती है। संस्कारी पुरुष गलत करने के पूर्व सोचता है और इसे नहीं करता। संस्कृति को पारंपरिक व वैज्ञानिक पहलुओं की तरह समझाना चाहिए। इसमें अभिभावक व शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। सुरुचिपूर्ण तरीके से बच्चों को बताया जाए तो वे ज्यादा सीखते हैं। संस्कार हमारी पहचान है। यह व्यक्ति को ऊंचे स्थान पर पहुंचाता है और गिरने व पतन होने से भी रोकता है। संस्कार दूसरों की प्रेरणा, बार बार की समझ व अभ्यास से आती है। विद्यार्थी व समाज के सम्मुख शिक्षक आदर्श के रूप में होते हैं। उनके आचरण को विद्यार्थी अपनाते हैं, उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी अधिक होती है। संस्कार के लिए नैतिक शिक्षा जरूरी है। पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा रखनी चाहिए। संस्कार माता पिता व विद्यालयों में गुरुजनों से प्राप्त होता है। संस्कार व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। व्यक्ति की पहचान भी संस्कार से होती है। संस्कार प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है। इसके बिना सफलता संभव नहीं है और न ही व्यक्ति की पहचान बन सकती है। दूसरों से सम्मान पाने के लिए खुद से आदर करना सीखना होगा। इसकी समझ संस्कार से ही विकसित होती है। संस्कार से बच्चों में अच्छे नागरिक बनने की क्षमता विकसित होती है। संस्कार होने से बच्चे गलत कार्य की ओर नहीं बल्कि सही दिशा में बढ़ते हैं। इससे उन्हें सफलता मिलती है। संस्कार सभी के लिए जरूरी है और सभी जगहों से इसे ग्रहण किया जा सकता है। संस्कार से सुदृढ़ समाज का निर्माण संभव है। संस्कार के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है। वर्तमान समय में नैतिकता व संस्कार में कमी आ रही है। इस कारण भ्रष्टाचार व अपराध बढ़ रहे हैं। संस्कार का ह्रास हो जाए तो समाज समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसे बनाए रखने की जरूरत है।